Hello friends, welcome to my channel. My name is Rohit. So today we are discussing about spherical mirrors. Okay, तो spherical mirrors के बारे में जानेंगे. कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसके रूल्स क्या हैं इमेज फॉर्मेशन के, और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी देखेंगे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. मिरर. अ मिरर इज़ अ स्मूथ और पॉलिश सरफेस दैट रिटर्न्स द इमेज बाय रिफ्लेक्शन. ओके, तो मिरर वो होता है जो रिफ्लेक्शन से आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की आपकी इमेज दे, वो मिरर होता है आपका. देर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. ओके, तो प्लेन मिरर जो आप जनरली यूज़ कर रहे हैं घरों में, वो प्लेन मिरर होता है जो आपका सेम टू सेम साइज़ की, सेम डिस्टेंस की इमेज देगा आपकी, वो प्लेन मिरर होता है. स्फेरिकल मिरर, सेकंड वन स्फेरिकल मिरर, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, तो स्फेरिकल मिरर्स टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको स्फेरिकल क्यों बोलते हैं. इसको स्फेरिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्फीयर है. ओके, यहाँ पे मैंने जो सर्कल शो किया है वो 2D में है. ओके, 2 डायमेंशन में है. अगर 3D में आप कोई भी चीज़ कंसिडर करें, जैसे कि बॉल है, ओके, तो आप इसको बॉल कंसिडर कर सकते हैं. मान लो मैंने बॉल को यहाँ से कट कर दिया है. ओके, यहाँ से मैं बॉल को कट कर देता हूँ. ओके, तो कैसा पार्ट बाहर आएगा, ऐसा पार्ट. ओके, ऐसे पार्ट बाहर आएगा. तो ये स्फीयर का पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर. अब इसमें डिफरेंस क्या है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में. एक में ये हार्ड सरफेस बाहर की तरफ है, हार्ड सरफेस मतलब बैक साइड. ओके, और इसमें दूसरे में अंदर की साइड आपका बैक सरफेस होएगा, यानी हार्ड सरफेस होएगा. ओके, जिसमें अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग रेस पड़ेंगी, यहाँ रिफ्लेक्शन पड़ेगा, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा तो यहाँ मेरी रेस पड़ेगी. ओके, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर. ओके, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो. ओके, और कॉन्वेक्स मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, यहाँ रेस पड़ेगी. ओके, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो यहाँ पे भी शो किया है कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है. कॉनकेव मिरर में जो यहाँ पे लाइट जो है वो अंदर पड़ेगी, आपके स्फीयर के अंदर का सरफेस लाइट के लिए होता है और बाहर का सरफेस क्या होता है, हार्ड होता है इसमें. तो जैसे इस पर लाइट पड़ती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये कन्वर्ज करता है लाइट को. ओके, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को. ओके, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है लाइट को, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, फोकस बोलते हैं. ओके, ये आपका बैक साइड रहेगी यहाँ पे इसमें. और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसमें अंदर वाली साइड बैक साइड रहेगी आपकी, और बाहर जब लाइट पड़ेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होएगा, लाइट बाहर को डाइवर्ज करेगा ये. ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर. ओके, इसलिए स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. बिकॉज ये स्फीयर का एक पार्ट है, स्फीयर से कट किया है पार्ट, इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं. ओके, यहाँ देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन जो हेल्प करेगी आपको इमेज फॉर्मेशन जानने के लिए, कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में. तो ये जैसे सर्कल है, स्फीयर सर्कल का पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है आपका मिरर. ओके, तो इसका बिल्कुल जो सेंटर होता है, ये सेंटर. ओके, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये आपने नोटेशन से याद रखनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. और उसके हाफ में क्या होता है, फोकस, जहाँ पे लाइट कन्वर्ज करती है आपकी, वो होता है फोकस. और इस पॉइंट को बोलते हैं पोल. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल. और ये पूरी जो अगर आप लाइन देखें तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या है, सेंटर में क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर, फोकस एंड पोल. ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी. ऐसे फोकस और पोल के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ. ऐप से शो करते हैं फोकल लेंथ. और ये जो होता है आपका डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. आर से शो करते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी और पी के बीच का डिस्टेंस. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. और जो फोकल लेंथ होती है आपकी R/2 होती है. ओके, तो ये नोटेशन आपने याद रखनी है
जो आपको हेल्प करेगी इमेज फॉर्मेशन जानने के लिए। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मेन रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब अलग अलग देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ओके, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर, ओके, whose reflecting surface is towards the center of sphere of which the mirror is a part. कॉनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सेंटर ऑफ स्फीयर जो होता है अंदर की तरफ होता है। ओके, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इस कॉनकेव मिरर का वो सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है। ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। जब लाइट इस पे पड़ती है तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, इसलिए बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा एग्जांपल्स है, शेविंग मिरर आपने देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लासेस यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू गेट लार्जर इमेज ऑफ टीथ। ओके, रूल्स देख लेते हैं पहले, इमेज फॉर्मेशन बाद में देखेंगे। अगर आपको रूल आएंगे पहले तो आपको हेल्प करेगा इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है आपके कॉनकेव मिरर में। तो कॉनकेव मिरर मैंने यहाँ शो कर दिया आपका, ये आपकी हार्ड सरफेस रहेगी, ये बाहर की तरफ आपकी हार्ड सरफेस है, लाइट यहाँ से पड़ेगी इस तरफ से। ओके, यानी अगर मैं खड़ा होता हूँ किसी मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सामने, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा। ओके, ये इसकी बैक साइड रहेगी, एरो ये बैक साइड रहेगी। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है आपका इसके, कि अगर लाइट पैरेलल पड़ती है प्रिंसिपल एक्सिस से, ओके, ये बीच वाली लाइन जो कि है ये है प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट पैरेलल पड़ती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होएगा, मतलब जब टकरा के वापस क्या आएगी तो हमेशा फोकस से आएगी, हमेशा। ओके, फर्स्ट रूल ये कहता है इफ द लाइट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस ऑलवेज। ओके, रूल 2 क्या कहता है, अगर लाइट सी से क्रॉस करती है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। ओके, अगर यहाँ से क्रॉस करती है तो यहीं से वापस आ जाएगी, यहाँ आप शो भी कर सकते हैं एरो से। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस होएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। ओके, इफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। ओके, सेकेंड रूल ये रहेगा। थर्ड रूल, अगर लाइट फोकस से क्रॉस करती है, मान लो यहाँ से लाइट क्रॉस करती है आपकी, ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होएगा, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, सिंपल। ओके, 3 रूल है। चौथा रूल भी होता है जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, कि अगर पोल पे लाइट पड़ती है, आपका यहाँ पे पोल होता है, राइट, अगर पोल पे लाइट पड़ती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम एंगल से वापस आ जाती है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में उसकी हेल्प नहीं चाहिए हमारे को, लेकिन यहाँ पे जो 3 रूल है वो आपको आने चाहिए। पहला रूल, लाइट पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से आएगी, अगर सी से क्रॉस करती है तो सी से ही वापस आएगी, और अगर फोकस से क्रॉस करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी। ओके, अब कुछ केसेस देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मान लो मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, कनकेव मिरर के सामने, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ करता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब इमेज फॉर्मेशन, पहला रूल क्या कहता था, अगर लाइट पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस से, ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, फोकस से क्रॉस करती है। ओके, सेकंड रूल क्या कहता है आपका, अगर लाइट सी से क्रॉस करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सी से ही वापस आएगी, एरो से शो कर सकते हैं, अगर सी से क्रॉस करती है तो सी से ही वापस आएगी, और जहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, यहाँ आपका एरो बनेगा। एरो का क्या मतलब है, यहाँ मेरा सिर है, मान लो ये एरो मेरा सिर है, यहाँ पे भी एरो मेरा सिर है, मतलब मेरी इमेज जो है वो उल्टी दिखेगी। कैसी दिखेगी, उल्टी दिखेगी। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहेंगी जो मेरी इमेज दिखेगी इस समय, वो होएगी, एक तो आपकी रियल इमेज बनेगी क्योंकि रियल लाइन से बन रही है। ओके, एक रियल इमेज रहेगी आपकी, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज। ओके, डिमिनिश्ड और पोजीशन इज बिटवीन सी एंड एफ। डिमिनिश्ड का क्या मतलब होता है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा,
रियल इमेज बनेगी, रियल लाइन से बनेगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बन रही है। डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज बन रही है, जितना मेरा साइज था उससे वो छोटा शो करेगा, छोटी इमेज शो करेगी, उल्टी इमेज शो करेगी। और पोजीशन क्या होगी, सी और एफ के बीच में। सिंपल। ओके। केस 2, ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब मैं सी पे खड़ा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ मैं खड़ा हूँ। ओके। फर्स्ट रूल, अगर लाइट पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो हमेशा फोकस से क्रॉस करेगी, राइट। सेकंड रूल, अगर सी से क्रॉस करती है, यहाँ सी से तो नहीं करेगी, मैं सी पे ही खड़ा हूँ इस समय। और थर्ड रूल, अगर लाइट फोकस से क्रॉस करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी। ओके। जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वहाँ मेरी इमेज बनेगी, यहाँ मेरी इमेज बनेगी, एरो नीचे की तरफ होएगा। यहाँ फिर से मेरी इमेज जो है वो उल्टी बनेगी। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, रियल इमेज बनेगी, ओके, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब साइज़ की बात है तो साइज़ यहाँ सेम रहेगा, सेम साइज़। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, अगर इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर आपकी जो डायमेंशन है बिल्कुल सही है तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम इमेज आती है इसमें। ओके, सेम साइज़ की इमेज आएगी, सेम साइज़। और पोजीशन क्या रहेगी, सी, एट सी। ओके। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, पोजीशन इज एट सी। केस 3 देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, सी और एफ के बीच में, यहाँ मैं खड़ा हूँ। फर्स्ट रूल, अगर लाइट पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से पास करेगी, राइट। सेकंड रूल, अगर सी से पास करती है तो सी से ही वापस आएगी। मान लो यहाँ पे मिरर थोड़ा छोटा शो किया मैंने। ओके। अगर सी से पास करती है तो सी से ही वापस आएगी, कुछ ऐसा शो होएगा, ऐसा। ओके। यहाँ एरो शो कर सकते हैं हम, जब सी से पास करेगी तो सी से ही वापस आएगी। ओके। जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वहाँ आपकी इमेज बनेगी, एरो नीचे की तरफ। ओके। यहाँ एरो सीधा था। ओके। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी यहाँ इमेज की, कैसा दिखूंगा मैं, उल्टा दिखूंगा सबसे पहले। ओके। रियल इमेज दिखेगी, उल्टी इमेज दिखेगी। ओके। और यहाँ पे देखो, यहाँ जो मेरा साइज था उससे यहाँ बड़ा शो हो रहा है। ओके। यानी कैसी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी इमेज बनेगी। और पोजीशन क्या रहेगी, बियॉन्ड सी। ओके, सिंपल। अगर आपको रूल्स आते हैं आप इजीली कर सकते हैं इसको। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, पोजीशन बियॉन्ड सी। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। केस 4, ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अब कहाँ खड़ा हूँ मैं, एफ पे खड़ा हूँ, फोकस पे खड़ा हूँ। ओके। फर्स्ट रूल, अगर लाइट पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी, ऐसे। ओके। और अगर सी से क्रॉस करती है तो सी से ही वापस आएगी, ऐसे। एरो से शो कर सकते हैं आप, सी से क्रॉस करेगी तो सी से ही वापस आएगी। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो दोनों रेज हैं वो बिल्कुल पैरेलल हैं। ओके। पैरेलल रेज यहाँ पे आएगी आपकी जब आप एफ पे खड़ेंगे। तो पैरेलल रेज तो कभी मिलती नहीं है। ओके, आपको पता होगा पैरेलल रेज कभी भी मीट नहीं करती है किसी भी पॉइंट पे। तो हम सीधा कह सकते हैं इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे इसकी इमेज बनेगी। प्रॉपर्टीज क्या होंगी, रियल इमेज बनेगी, वेरी हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ओके। पोजीशन इन्फिनिटी। ओके। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, रियल, इन्वर्टेड, वेरी हाईली मैग्नीफाइड, एंड पोजीशन एट इन्फिनिटी। केस 5 देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। अब कहाँ खड़ा हूँ मैं, एफ और पी के बीच में। पी पोल होता है, यहाँ पे सेंटर होता है जो आपका मिरर का, उसको बोलते हैं पी। ये पी है, पी पॉइंट, पोल। यहाँ मैं खड़ा हूँ। ओके। फर्स्ट रूल, अगर लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से क्रॉस करेगी, राइट। सेकंड रूल, अगर सी से क्रॉस करती है लाइट, यहाँ से
यहाँ से सी से क्रॉस करती है तो सी से ही वापस आएगी। स्केल से आप थोड़ा क्लियर बना सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो अगर सी से क्रॉस करती है तो सी से ही वापस आएगी। दोबारा से बनाता हूँ। यहाँ जब पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो हमेशा फोकस से क्रॉस करेगी। ओके, और अगर यहाँ एरो सी से क्रॉस करती है तो सी से ही वापस आएगी। अब यहाँ पे चेक करो आप, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, ये दोनों लाइट जो है वो फैल रही है बाहर की तरफ, तो इस तरफ तो ये नहीं मिलेगी, राइट। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मिरर के पीछे डॉटेड से शो कर सकते हैं आप। इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को कि रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर रियल लाइन से वो इमेज आपकी शो हो रही है तो उसको रियल इमेज बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ डॉटेड से शो कर रहा हूँ मैं, तो ये रियल लाइन से तो नहीं बन रही है। ओके, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज यहाँ बनेगी आपकी। तो जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होएगा वहाँ आपकी इमेज बनेगी, यहाँ पे यहाँ आपकी इमेज बनेगी, यहाँ एरो। यहाँ पे आपका एरो शो होएगा यहाँ। ओके, सीधी इमेज बनेगी इस टाइम। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगी। ओके, मैग्नीफाइड, जितना मेरा साइज था उससे बड़ा शो करेगा ये। ओके, मिरर में। तो मैग्नीफाइड, इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी, और पोजीशन बिहाइंड द मिरर। ओके, तो आप प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर सकते हैं। वर्चुअल, अपराइट और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बोलते हैं। अपराइट और इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल सीधी इमेज, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी इमेज, और पोजीशन कहाँ होगी, बिहाइंड मिरर। ओके, तो ये मेन 5 केसेस थे यहाँ पे कनकेव मिरर के केस में। ओके, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख लेते हैं। यह है शेविंग मिरर बोलते हैं इसको, आपने देखा होगा शेविंग मिरर होता है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ हम कितना डिफरेंस है यहाँ मिरर के बीच में, लेकिन जो आपका फेस की इमेज है वो बड़ी शो करेगा, तो इजी हो जाता है इस केस में शेव करना। ओके, ये कनकेव मिरर होता है बिकॉज। ओके, यहाँ 5th केस आपने देखा होगा, यहाँ जितनी मेरी इमेज थी उससे बड़ी शो कर रहा था, तो ये 5th केस का एग्जांपल है। ओके, फेस की पूरे की इमेज क्लियर बताएगा, आपको इजीली शेव करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये कनकेव मिरर होता है। ओके, यहाँ कनकेव मिरर के केस में आपने डेंटिस्ट के पास भी देखा होगा, वहाँ पे भी कनकेव मिरर होता है, जो माउथ के अंदर डालते हैं तो आपकी जो टीथ की इमेज है वो बड़ी शो करता है। ओके, इसलिए उनको हेल्प हो जाता है इजीली आपका चेकअप करने के लिए। तो उस केस में भी आपका कनकेव मिरर होता है। ओके, कन्वेक्स मिरर देख लेते हैं। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? Convex mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is away from the center of sphere of which the mirror is a part. ओके, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो सेंटर ऑफ स्फीयर से दूसरी साइड होता है, मतलब। ओके, और इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। मैंने बताया था जब लाइट इसकी सरफेस पे पड़ती है तो ये डाइवर्ज करता है लाइट को, कन्वेक्स मिरर। ओके, तो एग्जांपल भी देखेंगे रियल साइड मिरर, और आपका कॉर्नर ऑफ रोड्स में देखा होगा आपने। ये है आपका कन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ ये बैक साइड है, जहाँ पे ये शो कर रहा हूँ मैं, ये आपकी बैक साइड होती है। ये बैक साइड है यहाँ पे, और ये फ्रंट साइड है। ओके, और ये सेंटर ऑफ स्फीयर जो भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये अपोजिट साइड होता है इस केस में। ओके, तो रूल्स देख लेते हैं। अगर लाइट, फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर लाइट पैरेलल पड़ती है प्रिंसिपल एक्सिस से, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल पड़ रही है लाइट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होएगा,
इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसा शो होएगा कि ये फोकस से क्रॉस कर रही है। ओके, क्योंकि ये बैक साइड है, हम फोकस तक तो नहीं जा सकते क्योंकि अपोजिट साइड होती है। तो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, तो ऐसा शो होएगा कि ये फोकस से क्रॉस कर रही है आपकी लाइट। तो फर्स्ट रूल ये रहेगा। सेकंड रूल क्या कहता है, अगर लाइट सी की तरफ आ रही है तो वह उसी से वापस आ जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वहीं से वापस आ जाएगी। सी तक तो नहीं मिलेगी क्योंकि ये अपोजिट साइड होता है कन्वेक्स मिरर में। तो अगर ray of light going towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path. सेकेंड रूल सेम ही रूल होता है, वैसे आप चेक करेंगे तो सेम ही रूल है कनकेव के भी कन्वेक्स के भी। रूल 3, ओके, अगर लाइट फोकस की तरफ आ रही है, अगर लाइट फोकस की तरफ आ रही है, ओके, फोकस की तरफ आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होएगी। तो 3 रूल है इसमें। ओके, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो फोकस से क्रॉस अपीयर होएगा कि फोकस से क्रॉस कर रही है। ओके, सेकंड वन, अगर सी की तरफ आ रही है तो रिफ्लेक्शन वहीं से वापस हो जाता है। रूल 3, अगर लाइट फोकस की तरफ से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल 3 रूल है। इसी की हेल्प से हम कुछ केसेस देखेंगे इस केस में। ओके, तो ऑब्जेक्ट इज़ फार, यहाँ ऑब्जेक्ट बहुत दूर खड़ा है कॉन्वेक्स मिरर में, यहाँ खड़ा हूँ मैं, ये मेरा सिर है। ओके, फर्स्ट रूल क्या कहता था, अगर लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से क्रॉस कर रही। ओके, यहाँ आप डॉटेड शो करेंगे, पेपर पे इजी होएगा आपको बनाने के लिए। ओके, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, अगर लाइट सी की तरफ आ रही है, अगर लाइट सी की तरफ आ रही है, ओके, सी की तरफ आ रही है तो वहीं से वो वापस आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है आपका, यहाँ एरो बनेगा, यहाँ। ओके, तो मेरी यहाँ इमेज कैसे बनेगी, सीधी इमेज बनेगी, वर्चुअल, क्योंकि ये रियल लाइन से नहीं बन रही है तो वर्चुअल इमेज। ओके, अपराइट और इरेक्ट जिसको सीधी इमेज बोलते हैं। ओके, और डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज बनेगी। ओके, और पोजीशन क्या होएगा, बिहाइंड द मिरर। ओके, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, वर्चुअल, अपराइट और इरेक्ट, डिमिनिश्ड, पोजीशन इज बिहाइंड मिरर। ऑब्जेक्ट इज क्लोजर, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्लोज खड़ा हूँ मिरर के सामने, यहाँ खड़ा हूँ मैं। फर्स्ट रूल, अगर लाइट पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस से, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, ऐसे। सेकेंड रूल, अगर सी की तरफ आ रही है लाइट तो वहीं से वो वापस आ जाएगी। वहीं से वो वापस आ जाएगी। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे होएगा वहाँ मेरी इमेज शो होएगी, यहाँ मेरी इमेज शो होएगी। तो फिर से कैसी सेम प्रॉपर्टीज रहेगी, वर्चुअल, डिमिनिश्ड छोटी, अपराइट और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज, और पोजीशन बिहाइंड द मिरर। तो जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, आप किसी भी पोजीशन में खड़े हों, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेगी, आपने याद रखना है, इसमें सेम प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। ओके, इसीलिए आपने ये एग्जांपल देखे होंगे, ये कन्वेक्स मिरर की एग्जांपल है, आपने रोड पे देखा होगा इसको, जो रोड के बिल्कुल कॉर्नर में लगा होता है, ब्रॉड एरिया को शो करता है, छोटी इमेज बनाता है, इसलिए यहाँ पे कन्वेक्स मिरर होता है ताकि आप इजीली देख सके रोड के दोनों तरफ। ओके, ये कन्वेक्स मिरर है। ये आपने देखा होगा रियर साइड मिरर होता है, रियर साइड, ओके,
जो आपका ड्राइवर होता है, ड्राइवर के राइट साइड मिरर में लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ओके, तो ये दोनों कन्वेक्स मिरर के एग्जाम्पल है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बस आपने यहाँ पे क्या करना है, रूल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ओके, यहाँ पे इतना क्लियर शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप इसको पेपर पे बनाएंगे तो बहुत इजी शो होएगा आपको ये। तो सिंपल 3 रूल है दोनों के, तो आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, तो आप कोई भी इमेज फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।